तंज किया और कहा कि ये सारे लोग तो पहले से ही बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अब बीजेपी में शामिल होने का कार्यक्रम एक नौटंकी भर है। चुनाव से पहले माहौल बनाया जा रहा है। यह बात सच है कि इनमें से कुछ लोग पहले से ही बीजेपी में काम कर रहे थे, लेकिन यह बात भी सच है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। अब चुनाव से पहले बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए भी चिंता उसे होगी। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले नंद कुमार साय को बीजेपी से कांग्रेस अपने खेमे में ले आई थी और बड़ा आदिवासी चेहरा होने की बात थी, और जब उन्हें साथ लेकर आई थी तो कांग्रेस ने भी बड़े अच्छे तरीके से उनकी एंट्री कराई थी पार्टी में। जब मौका बीजेपी को मिला तो बीजेपी भी पूरे लाव लश्कर के साथ स्वागत कर रही थी। कई कार्यकर्ता इनके साथ शामिल हुए हैं। सियासत छत्तीसगढ़ की अब लगभग चुनाव के फाइनल पड़ाव में पहुंच चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपना कुनबा इसलिए भी बढ़ा रही है क्योंकि वो पुराने चेहरों पर दांव खेलने को तैयार नहीं है, यह कहा जा रहा है। आलाकमान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमने देख लिया पुराने चेहरों का क्या हाशर हुआ। इतनी बुरी तरह से पिटी है बीजेपी पिछले चुनाव में कि जो अंक थे, जो नंबर्स थे, वो बहुत कम थे। ऐसे में बीजेपी के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है और वो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। लेकिन यही दुविधा कांग्रेस की शुरू होती है। कांग्रेस अब किन्हें अपने साथ लाएगी, और लाएगी तो क्या नए चेहरों को मौका देगी, पुरानों को घर बिठाएगी? अगर पुरानों को घर बिठाएगी तो क्या असंतोष को संभाल पाएगी? और बीजेपी क्या नए चेहरों को सिर्फ लाती जाएगी और उन्हें अगर वो टिकट दे देती है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो लोग आए हैं वो टिकट की डील पर आए हैं। इस तरह की खबरें सियासत में चल रही हैं। क्या है इन सब के पीछे सच्चाई? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहा है अनुज शर्मा ने। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ के जाने माने फिल्म कलाकार हैं। लोक कला, संस्कृति, गीत, संगीत, तमाम विधाएं वो जानते हैं। बहुत ही नोन फेस हैं। आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और यह कहा जा रहा है कि 2013 से उनके बीजेपी में आने की अटकलें थी। 18 में भी बात नहीं बनी और आखिरकार इस चुनाव में वो आ गए। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। प्राथमिकताएं जो पार्टी तय करेंगे, मैं कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा और जैसा आदेश होगा पार्टी का उसके हिसाब से। देखिए, ये सब तो समय बताएगा कि अब मुझे क्या जवाबदारियां मिलती है और पार्टी तय करेगी कि मुझे क्या करना। बिल्कुल वो चुनौती और इसे स्वीकार करके 2023 में सरकार बनाएंगे। जी, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को हमने सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, उनके विचार के लिए हम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचार, राष्ट्रवादी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं और भारत देश के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए हमने शामिल हुआ। दूसरी चीज़, मेरे साथ में मेरे समाज के 50 लोग शामिल हुए हैं। राजनीति में आना है समाज सेवा करना, और चूंकि हम प्रशासनिक लाइन में रहे हैं, पहले कलेक्टर्स वगैरह रहे हैं, तो एक दृष्टिकोण हम लेकर आ रहे हैं कि हमको कुछ करना चाहिए समाज के लिए, कुछ समाज को देना चाहिए। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नंबर आया समाज को देने का। और आइए, जाहिर सी बात है कि इस तरह के बयान जब आ रहे हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी हो रही है। सीधे रुख कर लेते हैं, दोनों बयान किस तरह से आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का, वो आपको दिखा देते हैं। पार्टी में जो लोग आज शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास में हमेशा पाए जाते थे। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं उसको वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से राजनीति की में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि कांग्रेस तो फ्यूज बल्ब को ले गई है। हम जो है रोशनी फैलाने वाले, जिनमें समाज की प्रतिष्ठा है, जो पद्मश्री हैं, जिनको प्रदेश स्तर के पुरस्कार मिले हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोग बीजेपी में आए हैं जिनका जनाधार है, जो कांग्रेस की 4.5 साल की नीतियों से नाराज हैं। और उनका बीजेपी में आने से, जनाधार वाले नेताओं का, बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और 2023 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं जो जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की सियासत और इस आमदोरफ्त से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कुनबा बढ़ा, नए साथियों को कहां से टिकट देने का वादा किया? अभिनेता, कलाकार, अधिकारी बीजेपी पर मेहरबान। नंद कुमार साय के बाद कांग्रेस का क्या है प्लान? नए चेहरों को मौका देगी बीजेपी? कांग्रेस बोली अपने लोगों को शामिल कराकर हो रही है नौटंकी। नए चेहरे कराएंगे बीजेपी का बेड़ा पार? कांग्रेस भी थोक में टिकट काटने को है क्या तैयार? यह सबसे बड़ा सवाल है।
क्या कांग्रेस भी इसी रणनीति पर काम करेगी या कांग्रेस को अपने पुराने चेहरों पर भरोसा है? बीजेपी ने जता दिया और बीजेपी के पास इसके अलावा कोई रास्ता बहुत सेफ दिखता भी नहीं कि वो नए चेहरों को लेकर आए, क्योंकि 15 साल तक जिन चेहरों को जनता ने मौका दिया उसके बाद उसे जिस तरह से नकारा है, उसके बाद अब स्टैंड को चेंज करने की जरूरत है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सीधे तारुफ करा देता हूं अपने मेहमानों का। मैं सबसे पहले रुक करूंगा बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं केदार जी आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। और मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के जाने माने चेहरे राम अवतार तिवारी साहब जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में हमें कांग्रेस से एक नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे, उनका भी मैं तारुफ कराऊंगा। लेकिन केदार जी आपके पास आता हूं। केदार जी देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में कुनबा अपना बढ़ा रही है और नंद कुमार साय के जाने का जो एक बड़ा सेटबैक था उसे हमें लग रहा है कि आज उसे आपने काफी हद तक काउंटर किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है सब तो पहले से कई सालों से आपके लिए काम कर रहे थे, अब ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? भूपेश बघेल साहब ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया और सुशील आनंद शुक्ला भी यही कह रहे हैं कि ये नौटंकी हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास में खींच के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता। कांग्रेस पार्टी आज जिस तरीके से पूरे देश में और यहाँ पर अब लगातार हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देकर के आज विभिन्न वर्ग के लोग, चाहे वो पद्मश्री प्राप्त किए हो या फिर जिनको पुरस्कार से नवाजा गया हो या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हों, इस तरीके के हमारे लोग और हमारे आदिवासी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे। विभिन्न समाज का आप देखिएगा, एक 449 हमारे आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अलग अलग वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हुए, अलग अलग समाज के लोग सम्मिलित हुए। कहीं ना कहीं से वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। आज पूरे देश में 18 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। 13% से ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी के जनसंख्या के अनुपात में हम बात करें तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, इसके कारण से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और आज मैं यही की क्यों बात करूं, पूरे देश का हालत देख लीजिए। देश में जहां जहां पर भी हमारे कहते हैं पार्टी में जुड़े, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से आकर के जुड़े हो, चाहे सिंधिया माधव अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे हेमंत बिस्वा सरमा हो, चाहे अनेकों ऐसे नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देकर के भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जता करके आज साथ में चलने को तैयार हो रहे हैं। और आज उनको विश्वास है कि देश का, प्रदेश का कोई विकास कर सकती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी केवल बेवकूफ़ बनाने का काम की 75 साल हो गए। 75 साल के भीतर में कांग्रेस पार्टी ने केवल लोगों को छलने का काम किया है। इसलिए लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ करके अब एक नए विकास की गाथा लिखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। तिवारी जी, आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी जिस तरह से दरवाजे खोल चुकी है, क्या रणनीति आपको नजर आ रही है बीजेपी की? क्या वो नए चेहरों के साथ जाएगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है, और आपसे मैं चाहूंगा कि आपके पास कोई जानकारी हो तो मेरे दर्शकों को दीजिए, कि आज ये दो बड़े चेहरे शामिल हुए, इनके साथ कोई डील हुई है, इन्हें कुछ खास विधानसभाओं से चुनाव लड़ाने की भी शायद कोई बात तय हो चुकी है। देखिए, इस मुद्दे पर भाजपा दुविधा में है। दुविधा में यह है कि वो नए लोगों को टिकट देगी कि पुराने लोगों को देगी। पुराने बहुत दिग्गज नेता हैं, उन दिग्गज नेताओं को दरकिनार करके नए लोगों को कैसे मौका देगी और कितने लोगों को देगी? पुराने कितने के टिकट काटेंगे, कितने के नहीं काटेंगे, ये एक समस्या। क्योंकि जो पुराने नेता भाजपा के थे, छत्रप बन चुके हैं अपने इलाके के, तो उनका टिकट काटने के लिए, हालांकि वो बुरी तरह हार चुके हैं, फिर भी टिकट काटने का साहस गुजरात पैटर्न में है या नहीं, ये अभी भी चर्चा का विषय भाजपा में, कांग्रेस में, हर क्षेत्र में है। दूसरी बात, नए लोगों को टिकट देने का, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाजपा की बुरी तरह हार छत्तीसगढ़ में हुई है, इन चेहरे को जनता पसंद नहीं कर रही, इसलिए नए चेहरे दिए जाए। और कार्यकर्ताओं की मांग भी है, नीचे से मांग है कार्यकर्ताओं की कि नए चेहरे को मौका दिया जाए। तो इस पर मंथन चल रहा है भाजपा के भीतर। तो इसीलिए नए लोगों को जो अब आज लाया गया है कि नए चेहरे को, अनुभवी चेहरे को, या पर्दे के पीछे से काम करने वाले को अब सामने लाया गया कि सामने आके लड़ाई लड़ो और अपना अवसर लो। क्योंकि
भाजपा में दूसरी पीढ़ी के नेताओं का अभाव चल रहा है। प्रथम पंक्ति के नेताओं की संख्या बहुत है, सेकंड लीडर खड़ा नहीं किया गया भाजपा में, इसलिए भाजपा के सामने अभी दिक्कतें और चुनौतियां आ रही है। उसी चुनौतियों को पार करने के लिए ये खोजबीन हो रही है कि जो नया युवा चेहरे हो, अच्छे चेहरे हो, समाज में जिनकी पकड़ हो, ऐसे लोगों को लाया जाए, ये कोशिश हो रही है। तीसरी बात, क्या इन नए लोगों को टिकट देंगे या नहीं देंगे। इसके पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान अनुज शर्मा का नाम भाटापारा विधानसभा चुनाव में फाइनल हो चुका था लगभग, परंतु अंततः उनकी टिकट काट के शिवरतन शर्मा को दी गई थी। तो ऐसे कई अवसरों पर कोशिश की गई है कि इन छत्रपों की जगह नए लोगों को दिया जाए। तो क्या नए लोगों को देंगे, अवसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से कर्नाटक में क्या स्थिति थी, क्या प्लान था, मध्य प्रदेश में क्या प्लान है, गुजरात में क्या प्लान था, हिमाचल में प्लान फेल हो गया। तो अलग अलग तरीके से भाजपा के खेमे में ये चर्चा है कि क्या निर्णय लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ प्रभावशाली नेता हैं, उनको संकेत भी दे दिए गए हैं पुराने लोगों को कि आप अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, आपकी टिकट नहीं कटेगी। अलग अलग ये बड़ी दुविधा है। इसी दुविधा से निकल नहीं पाने के कारण मैदानी स्तर पर भाजपा दिख नहीं पा रही है। ठीक है। तो अब आगे दिखने के लिए और लोगों को एक्टिव करने के लिए ये कवायद हो रही है कि जो युवा हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, समाज के अलग अलग लोगों को, और पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए, एक नई छवि बनाया जाए। इस दिशा में रणनीति का यह हिस्सा है, आज लग रहा है। ठीक है, तो मैं वापस आता हूं केदार कश्यप जी। देखिए, आज मैं देख रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे थे कि जब साय जी गए थे, नंद कुमार साय जी जो आपके वरिष्ठ नेता थे, और उन्हें वो कह रहे हैं कि फ्यूज बल्ब लेकर चली गई कांग्रेस हमारे यहां से फ्यूज बल्ब ले गई, और हम तो पद्मश्री, कलाकार, सामाजिक, युवा लोगों को जोड़ रहे हैं, मतलब कि हमारी चॉइस सही है। और जब तक बीजेपी में थे नंद कुमार साय जी, तब तक वो वरिष्ठ आदिवासी नेता थे, जैसे ही कांग्रेस में जाते हैं तो वो फ्यूज बल्ब हो जाते हैं। ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए, कैसे क्या कहेंगे आप इत्तेफाक रखते हैं बृजमोहन जी की बात से? देखिए, बृजमोहन जी ने किसके संदर्भ में कहा और कब कहा, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि, और फ्यूज बल्ब तो कांग्रेस पार्टी है ही ना, फ्यूज बल्ब को लेकर के चली रही है ना, राहुल गांधी को लेकर के चली रही है, फ्यूज बल्ब ही है। और दूसरी बात, नए चेहरों को अवसर देने की बात है तो छत्तीसगढ़ में बहुत नए चेहरों को अवसर दे रही है कांग्रेस पार्टी। आप देख लीजिए, राज्यसभा के सांसद छत्तीसगढ़ के लोगों पर विश्वास नहीं है, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को भी यहाँ पर राज्यसभा के सांसद बना करके भेज रही है। तो यहाँ पर तो कांग्रेस के नेताओं का अकाल हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं में मतलब लीडरशिप है ही नहीं। यहाँ वो केवल झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं और दरी बिछाने का काम करें, इसके अलावा इनके पास के कोई काम ही नहीं है ना। और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पर पीसीसी के अध्यक्ष, जब महा अधिवेशन होता है तो पीसीसी के अध्यक्ष तक का फोटो गायब कर दिया जाता है। तो लड़ाई वो अपनी जगह पे देखें, उनका देखें पहले, वहां पर क्या हालात है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किस तरीके से उनके पीसीसी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री सरेआम धुतकारते हैं, इसको भी थोड़ा अवलोकन करिएगा और फिर इस पे बात करें तो जमेगा। और दूसरी बात, जहां तक नए लोगों को अवसर देने की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने कितने नए लोगों को अवसर दिया है, एक बार थोड़ा उसका भी आंकड़े दे दीजिएगा। मुझे तो नहीं मालूम कि पहली बार देख रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, नहीं तो माँ बेटे की पार्टी तो यहाँ पर चलती रही है पूरे देश भर में। ठीक है। और देश के में कई जो नेता है, जो कद्दावर नेता है, वो उसके कारण से कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। अब यदि युवा वर्ग यदि पूरे कहते बीजेपी के साथ में जुड़ रहा है तो कांग्रेस के लोगों में पेट पे दर्द नहीं होना चाहिए ना, उनको इसको हाजमा करने की शक्ति होनी चाहिए। लोकतंत्र में यदि कहता है कि कोई व्यक्ति ऊपर आता है तो उनको स्वीकार करना चाहिए, न कि उसका कहते हैं अलग अलग तरीके से गलती निकालने की कोशिश करनी चाहिए। पहले अपनी गलती देखिए। आप लोग अपने कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने सारे वरिष्ठ लीडरों को खत्म करने की साजिश की, जहां तक माननीय नंद कुमार साय जी कल भी हमारे आदरणीय थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।
आप उनका कितना सम्मान करते हैं, किस तरीके से उनको कहते हैं सर्वोच्च पद में पहुंचाते हैं, ये हम भी देखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने केवल आदिवासियों को उपयोग किया है, अब हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी नंद कुमार साय जी को किस पद तक ले जाती है। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी, मुझे ये बताइए, क्या कांग्रेस इस मामले में कुनबे को बढ़ाने के मामले में थोड़ा पिछड़ रही है क्या बीजेपी से? और क्या वजह है कि जब वो एक लोगों को लेकर आती है तो जो कहा जा रहा है कि वो फ्यूजबल है या जो भी चीजें, लेकिन वो एक को लाती है, हम देख रहे हैं 449 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें से 5-7 नाम कम से कम ऐसे हैं जो बड़े नाम है जिन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। क्या ये पुरानी रणनीति और आगे क्या इसमें हम और तेजी देखेंगे, या आपको लगता नहीं ये पहले से जुड़े हुए लोग थे, ये आ गए हैं, अब बहुत ज्यादा आमद अब नहीं होगी किसी और की? देखिए, कांग्रेस को यहाँ पर अपार जन समर्थन मिल चुका है, उनके विधायकों की संख्या इतनी है, उनके 15 साल के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की चुनौतियां पहले से है, कार्यकर्ताओं की संख्या है, उसके बाद और नए लोगों को लाना ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। अब कितने लाते हैं, क्या आते हैं, चुनाव के समय आयाराम और गयाराम की भूमिका बढ़ती है। तो हो सकता है जैसा आज ही अमित जोगी ने अपने ट्वीट किया है कि हम किस पार्टी में जाएं, लोग बताएं, तो ऐसे कई लोग जो चुनाव के समय लंबे समय से सक्रिय हैं, नहीं हैं, अलग अलग पार्टी में जाने की इच्छुक हैं, ठीक, ऐसे बहुत सारे लोग जो कांग्रेस विचारधारा के हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बहुत लोग टिकट से वंचित जो लोग हैं, भाजपा के टिकट से वंचित लोग, कांग्रेस के टिकट से वंचित लोग, तो आप पार्टी इधर उधर ये जाने की प्रक्रिया चुनाव में चलेगी, उसका ये हिस्सा है कार्यक्रम। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष भी हैं कृषक कल्याण परिषद के। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, जब बात हो रही थी आज 449 लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें कई बड़े लोग हैं बीजेपी में जो शामिल हुए हैं, अनुज शर्मा हैं, त्यागी जी हैं, राजेंद्र नायक जी हैं, बहुत सारे बड़े चेहरे नाम हैं, लेकिन एक खास बयान जो आया ब्रजमोहन अग्रवाल जी का, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे पास से फ्यूज बल्ब ले गई और हमारे को ज्वाइन करने वाले पद्मश्री हैं, कलाकार हैं, पूर्व IAS हैं, सामाजिक लोग हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? दरअसल में अभिलाष जी, ये वास्तविक में देखा जाए तो ये जितने लोगों को लेके आए हैं उनसे अकेले नंद कुमार साय जो है सब पर भारी जी, वो सब ठीक है, मगर सवाल ये है नंद कुमार साय तो भारतीय पार्टी अपने तरफ से प्रयास कर रही है, को प्रयास करने देना चाहिए तो है, मगर ठीक है, लगता है संपर्क आपसे हो नहीं पा रहा सुरेंद्र शर्मा जी, आप तक हमारी आवाज और आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है। मैं वापस आता हूं केदार कश्यप जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लग रहा है केदार जी कि इस बार जो है वो 15 से सीधे आप लोग इतनी बड़ी छलांग लगा लेंगे कि सत्ता में आ जाएंगे? बहुत बड़ा गैप नहीं है जिसे फुलफिल करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कांग्रेस अगर गिरती भी है तो वो कितनी गिरेगी, आधी भी अगर होगी लगभग तो भी वो टक्कर देने के लायक रहेगी, और आपको कम से कम 3 गुना अपने ऊपर काम करना होगा। बड़ी चुनौती नहीं देख रहे हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने शून्य से शुरुआत की है, 2 सांसदों से शुरुआत की है, आज देश के सर्वोच्च पद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल के लायक नहीं बची। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में जब यहाँ चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में यहाँ सरकार बनाएगी। कांग्रेस का वास्तविक चेहरा लोगों तक पहुंच चुका है। कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ के लोगों को छलने का काम किया है, और अभी भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इनके पास में कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है जिसके माध्यम से आम लोगों को लाभ दे सके। ये जितनी भी केंद्र की योजनाएं यहाँ पर आ रही हैं, उन योजनाओं का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। बाकी योजनाओं का क्या लाभ दे पाएंगे? इनके पास भी कौन से इसके कार्यक्रम है? 4.5 साल में एक भी योजना बता दीजिए जो इन्होंने लगाया चालू किया हो, एक भी योजना बता दीजिए जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों को लाभ पहुंचा हो। ठीक है, यदि है आपके पास आंकड़े तो उसको अवश्य उपलब्ध कराइएगा मुझे। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी, मैं आपसे अंतिम सवाल ही लेना चाहता हूं, कितना फर्क पड़ता है लोगों की आमदोरफ्त से? चुनाव से पहले लोग आते हैं तो क्या माहौल बनता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, या आपको लगता नहीं जमीनी कार्यकर्ता ये इस चीज को नेगेटिवली लेता है कि बताइए 4.5 साल तक हम थे
डंडे खाने के लिए, झंडे उठाने के लिए, प्रदर्शन में जाने के लिए, रैली निकालने के लिए, जब सत्ता की मलाई की कोई उम्मीद नहीं थी तब हम थे। और जैसे ही चुनाव नजदीक आए तो ये कहते हैं ना, पैराशूट लैंडिंग करा दी गई पार्टी में। तो ये क्या पार्टी का माहौल इससे बनता है? लेकिन क्या ये सेहत के लिए, आंतरिक सेहत के लिए खराब होती है ऐसी चीज? देखिए, यहाँ पर जो चेहरा है वो भाजपा स्थानीय जो लोग नेता हैं, स्थानीय चेहरा है, तो उनको लेना चाहती। इन पर जो जैसा भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ियावाद चला रहे हैं, उसके काट के लिए ये लोग जो स्थानीय चर्चित चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, सम्मानित चेहरे हैं, उनको लाने का प्रयास कर रही है। तो ये एक तरह से भूपेश का काट है, पहली बात। दूसरी बात, ये आया राम गया राम की राजनीति से उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। कुछ सीटों में, कुछ जगहों में जिनका जनाधार हो, जिनका व्यापक जनाधार हो, उसमें मिल जाता है। बाकी नीचे का कार्यकर्ता नाखुश होता है। खासकर भाजपा में, भाजपा का जो कार्यकर्ता वो अनुशासित विचारधारा वाला होता है। वो उसके ऊपर कोई आता है, कल पार्टी में आया और प्रभावशाली बन गए तो उनकी नाराजगी ज़्यादा फैलती है। आप इस तरह मध्य प्रदेश में देखिए, ये अन्य राज्यों में ये सब किया गया है, उससे भाजपा को नुकसान ही हुआ है। ठीक है। कांग्रेस में एक बार दल बदल से आया हो और प्रभावशाली हो, अपने आधार में जीत ले, खड़ा कर ले, तो वो एक बना सकते हैं। भाजपा में दिक्कतें रहती है। तो ये चुनाव के समय जो प्रयोग है, आपको सरकार के जो खिलाफ है माहौल बनाना है, वो माहौल कैसे बनेगा? सरकार की नाकामियों को जोरदार तरीके से उठाएं, जन आंदोलन खड़ा करें, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहें और जनता से जुड़ें। ऐसे जो कार्यक्रम हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और प्रभावशाली तरीके से संगठन है। भाजपा को छत्तीसगढ़ में हम कमज़ोर नहीं मान सकते। जो पार्टी 15 साल राज की है, ठीक है सर, वो पार्टी को अब कमज़ोर नहीं माना जा सकता। वहाँ पर नेताओं की कमजोरियां, नेताओं के खिलाफ नाराजगी और अन्य कारणों के चलते पिछले बार हार हुई है। तो उन नीतियों को बदलने की कोशिश की कवायद भाजपा लगी हुई है और अब देखते हैं कितनी कामयाबी बीजेपी को इसमें मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं केदार कश्यप जी आपका, राम अवतार तिवारी जी आपका, साथ ही साथ सुरेश शर्मा जी हमारे साथ कुछ देर के लिए बीच में जुड़ पाए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में अभी बहुत सारे ऐसे नए मेहमान दलों में पहुंचेंगे, आएंगे। वो कितना असर चुनावी रणनीति में दिखा पाएंगे, चुनावी नतीजों में दिखा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं। केदार कश्यप जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से अपनी 10 सेकंड में बात पूरी कर लें सर। मैं ये कहना चाह रहा था राम अवतार तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित हैं। सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत ही निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं और लोगों को त्रस्त करने वाले कार्यकर्ता है। ये इस बात को साबित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद राम अवतार तिवारी जी आपका। आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जिस तरीके से आपने नहीं, अनुशासन तो है, अनुशासन का डर तो ये सभी जानते हैं कि बीजेपी में ज्यादा होता है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ कम से कम आंतरिक लोकतंत्र अपनी बात तो कह पाते हैं। दोनों इसे अपने अपने फायदे के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल शुक्रिया करूंगा मैं केदार कश्यप जी, एक बार फिर से आपका, तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।